पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। आज के सेशन में हम लोग मैथ्स के आपकी मैथ्स पेडागोजी है यानी गणित पेडागोजी है, इसके हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो पीजी पॉइंट के नाम से आपका एक ऐप है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं और pg.100@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं बिना लेट करे हुए आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि यूनिट 1 में जो 100 क्वेश्चन है वो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे के यूनिट्स के भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किसका था? न्यूटन का, आइंस्टीन का, पियर्स का या फिर आर्यभट्ट का? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी, तो बी सही माना जाएगा यहाँ पर। क्या कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किसका है? तो आइंस्टीन का है। फिर देखिए, मैथमेटिक्स शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया था? 1951 में, 1591 में, 1851 में, 1751 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 1591 में मैथमेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। गणित विज्ञान है, स्थान का है, संख्याओं का है, गणनाओं का है या फिर इन सभी का है? प्रश्न संख्या 3 बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी का है। क्वेश्चन नंबर 4 थे आपका, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ऋग्वेद से। एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रयुक्त किया है? 4, 6, 2 या फिर 3? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6 वर्गों के स्थान पर इन्होंने 4 वर्गों को ही प्रयुक्त किया है। उसके बाद में अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? आरएलओज, प्रक्रिया, इबोज या फिर प्रदा? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इबोज कहते हैं। अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है, जिसे हम लोग इबोज कहते हैं। प्रदा मतलब आउटपुट। प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इबोज, आरलोज, इबो या फिर प्रक्रिया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, आरलोज। अदा में यदि पूछा जाए तो इबोज होगा और प्रदा में यदि पूछा जाए तो आरलोज होगा। ठीक है, क्योंकि कैसे याद रखोगे? पी फॉर प्रदा होता है ना, तो पी क्यू आर, पी के बाद आर आ रहा है ना, इस वजह से क्या हो जाएगा? आरलोज। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था? 1964 में किया था, 1954 में किया था, 1969 में किया था या 1960 में किया था? प्रश्न संख्या 6 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक्चुअल में इसका आंसर 1956 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब 1956 है नहीं, तो ऑप्शन सी इन्होंने बताया कि करेक्ट होगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? 1956 जब ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष के जो आपके प्राप्य उद्देश्य थे, इनका जो क्या कह सकते हैं हम, इनको जो प्रतिपादित किया था वो डॉक्टर ब्लूम ने 1956 में किया गया था। ठीक, इसी प्रकार से जो आपके भावात्मक पक्ष थे, है ना, भावात्मक पक्ष के जो प्राप्य उद्देश्य थे वो क्रथवाल ने 1964 में किया था। समझिएगा बात को, 1964 में किसका हुआ था? तो भावात्मक का हुआ था, है ना, भावात्मक पक्ष का। और किसने किया था? तो क्रथवाल ने किया था। इसी तरीके से एक पक्ष और था आपका, क्योंकि जो आपके ये आपके जो ब्लूम थे ना, डॉक्टर BS ब्लूम, इन्होंने 3 पक्ष में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो तीसरा वाला जो आपका वर्गीकरण था वो था आपका क्रियात्मक वर्गीकरण, जिसे सिम्पसन ने जो है प्रतिपादित किया और 1969 में किया। ठीक, तो याद रखिएगा 1956 में आपका डॉक्टर ब्लूम ने भावात्मक पक्ष का प्रतिपादन किया था, उसके बाद में क्रथवाल ने 1964 में, और क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्य का सिम्पसन ने 1969 में किया था। ठीक, प्रोफेसर जो आपके डॉक्टर BS ब्लूम
थे, इनकी अपनी एक पुस्तक थी जो बड़ी प्रसिद्ध कही गई, जिसके अंदर ये वर्गीकरण दिया गया है। उसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के इतिहास में सर्वप्रथम विकास हुआ किसका हुआ? त्रिकोणमिति का हुआ, अंक गणित का हुआ, रेखा गणित का हुआ या बीज गणित का हुआ? तो ऑप्शन सी एकदम से हो जाएगा, अंक गणित का हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। शून्य का आविष्कार हुआ यूनान में, भारत में, फ्रांस में या फिर मिस्र में? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, दार्शनिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व देन है। फ्रांस की है, यूनान की है, भारत की है या फिर अरब की है? क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की देन है। उसके बाद में क्या, नेपोलियन के कथन गणित की उन्नति तथा वृद्धि की संपन्नता से संबंधित है। ये गणित का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक या फिर नैतिक? की गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता पर निर्भर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर करता है। हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। ये कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को। ये किससे संबंधित है पूछा गया है ना, सामाजिक मूल्य से या फिर सांस्कृतिक मूल्य से या फिर अनुशासन संबंधी मूल्य से? क्वेश्चन नंबर 13। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम से हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य से। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है आपकी? अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी या फिर ज्यामिति? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, अंक गणित। 1 से 9 तक के अंकों को हिंदसा कहते हैं। भारत के लोग, फ्रांस के लोग, अमेरिका के लोग या फिर अरब के लोग? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब के लोग 1 से 9 तक के संख्या के अंकों को हिंदसा कहते हैं। मुख्य रूप से रेखा गणित का विकास कब हुआ? वैदिक काल में, मध्यकाल में, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर मध्यकाल में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। निम्नलिखित गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ कौन है आपके? श्रीधर, आर्यभट्ट प्रथम, महावीर या फिर नारायण पंडित? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट प्रथम जो है वो आपके इनमें से प्राचीनतम गणितज्ञ हैं। पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, ये सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ कौन थे आपके? भास्कर प्रथम, श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर आर्यभट्ट प्रथम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देखो दिया है यहाँ पे, आर्यभट्ट प्रथम। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गणित जो 33 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए थे वो कौन थे? रेनी डेकार्ट, आर्यभट्ट प्रथम, रामानुजम या फिर पोप? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी, रामानुजम जो है वो गणितज्ञ आपके जो 33 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो आपके कौन थे? रामानुजम। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लघुगणक का आविष्कार काल क्या है? सुलभ एवं वेदांग ज्योतिष काल, सूर्य प्रज्ञप्ति काल, पूर्व मध्यकाल या फिर मध्यकाल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी एकदम, सूर्य प्रज्ञप्ति काल। भारतीय अंक गणित का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? सिद्धांत ग्रंथ, जातक ग्रंथ, संहिता ग्रंथ या फिर वक्षाली हस्त ग्रंथ? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वक्षाली हस्त ग्रंथ। वर्तमान त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य सिद्धांत में, महासिद्धांत में, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में या फिर सिद्धांत ग्रंथ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूर्य सिद्धांत में। एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? थेल्स, यूक्लिड, आर्किमिडीज या फिर गैलीलियो? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्लिड जो है वो एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक थे। डे का मान 3.1416 ज्ञात किया गया। भास्कर प्रथम ने, आर्यभट्ट प्रथम ने, भास्कर द्वितीय ने या आर्यभट्ट द्वितीय ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 26, पाई का मान ज्ञात किया था, किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट द्वितीय ने या फिर श्रीपति श्री ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्यभट्ट प्रथम ने। गणितज्ञ जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस का कार्य किया था, यूक्लिड ने, पाइथागोरस ने, न्यूटन ने या फिर भास्कराचार्य ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, भास्कराचार्य ने। गणितज्ञ एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस पर कार्य किया था। आपने डिफरेंशियल
इक्वेशन, डिफरेंशिएशन सब अपने 12th में पढ़ रखा होगा, इवन ग्रेजुएशन में भी। गणितज्ञ जो प्रायः सुबह 11 बजे तक सोते थे वे कौन थे? आर्यभट्ट, रेने देकार्ते, रामानुजम या फिर यूक्लिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेने देकार्ते। ज्येष्ठ देव की रचना सिद्धांत तत्व विवेचक है, क्रिया क्रम करी है या फिर युक्ति भाषा की है या फिर सम्राट सिद्धांत। ज्येष्ठ देव की रचना है ऑप्शन बी, युक्ति भाषा। क्रिया क्रम करी के रचयिता थे शंकर पार्श्व, ज्येष्ठ देव, श्रीपति मिश्र या फिर माधव। क्वेश्चन नंबर 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शंकर पार्श्व। ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट मैगर को, ब्लूम को, कर्थवाल को या फिर सिम्पसन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय जाता है रॉबर्ट मैगर को। क्वेश्चन नंबर 32 है, उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? श्रृंखलाबद्ध, सूचीबद्ध, क्रमबद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है वो आपका क्रमबद्ध रूप में होता है। RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है? 15, 16, 17 या फिर 18। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 17। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 17। नवशतिका के लेखक कौन है? श्रीपति मिश्र, श्रीधराचार्य, नारायण पंडित या फिर श्री महावीराचार्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नवशतिका के लेखक हैं आपके ऑप्शन बी, श्रीधराचार्य। जया, जिया बोलो हिंदी में या फिर साइन बोलो इंग्लिश में। साइन का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया था? साइन का सर्वप्रथम प्रयोग अरब वासियों ने, भारतीयों ने, यूनानियों ने या फिर मिस्रवासियों ने। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारतीयों ने। साइन, कॉस, टैन, थीटा जो होते हैं ना, उनमें से साइन की बात की गई जया की। गणित विज्ञान है संख्याओं का, स्थान का, गणनाओं का या उक्त सभी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किसका? उक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितज्ञ जो प्रायः 11 बजे तक सोते थे वो कौन थे आपके? तो वो थे आपके रेने देकार्ते। गणितज्ञ जिसने पैराबोला, हाइपरबोला शब्दों का प्रयोग किया वे कौन थे आपके? लीलावती, यूक्लिड, पाइथागोरस या फिर रामानुजम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूक्लिड एक ऐसे थे इन्होंने पैराबोला, हाइपरबोला के विषय में प्रयोग किए थे। निर्देशांक ज्यामिति का संबंध है लीलावती से, यूक्लिड से, रेने देकार्ते से, पाइथागोरस से। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं रेने देकार्ते से, उनका एकदम सही हो जाएगा। गणित की प्रकृति है सौंदर्यात्मक है, तार्किक है, अलंकारिक है और उसके बाद में कठिन है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो तार्किक होती है। अब देखिए तर्कयुक्त चीज़ें होती हैं गणित में। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किसका है? लॉक का, हार्वे का, यंग का या फिर फ्रोबेल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, ये कहते हैं आपका लॉक का। लॉक ने क्या कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक जो निष्कर्ष होते हैं वो निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, गणित सभ्यता का दर्पण है। ये कथन संबंधित है किससे? बौद्धिक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, सांस्कृतिक मूल्य से या अनुशासनात्मक मूल्य से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, सांस्कृतिक मूल्य से। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है आपका? प्रयोगात्मक मूल्य से, बौद्धिक मूल्य से, नैतिक मूल्य से या सौंदर्यात्मक मूल्य से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सौंदर्यात्मक मूल्य से। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये कथन किसने कहा था? बेकन का है, टिपिनन का है, यंग का है या फिर हार्वे का है। तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बेकन का है। और इन्होंने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये बात किसने कही थी? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या गिवन है आपका? ए, यानी बेकन ने कही थी। पुस्तक शांकव लिखी गई थी यूक्लिड द्वारा, थेला द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा या फिर भास्कराचार्य द्वारा। प्रश्न संख्या 45 बताइए। तो पुस्तक शांकव लिखी गई थी आपकी, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, यूक्लिड द्वारा, है ना। ज्यामिति के जनक समझे जाते हैं यूक्लिड, लीलावती, देकार्ते या फिर आर्यभट्ट। तो ज्यामिति के जनक समझे जाते हैं, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। वह गणितज्ञ जिन्होंने जेसूट कॉलेज में अध्ययन किया, यूक्लिड, आर्यभट्ट, रामानुजम या फिर रेने देकार्ते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेने देकार्ते जो थे इन्होंने जेसूट कॉलेज में अध्ययन किया था। गणित शिक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग सहायक नहीं है ज्ञानात्मक विकास में, क्रियात्मक विकास में, भावात्मक विकास में या फिर इन सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भावात्मक विकास में। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है? अवबोध, अनुक्रिया, रुचियों तथा आदतें या फिर उपयोग। क्वेश्चन नंबर 49। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, अवबोध जो है वो
ज्ञानात्मक पक्ष का स्तर के अंतर्गत आता है। DBS ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में विभाजित किया था? DBS ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में विभाजित किया था? बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 3। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा उद्देश्य या शिक्षण महत्व। क्वेश्चन नंबर 51। तो एक बार फटाफट से भाई सेशन लाइक कर दीजिए, अभी तक सेशन लाइक नहीं किया आप लोगों ने। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा तथा वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो बच्चे कहना है प्राप्य उद्देश्य, उनका एकदम सही हो जाएगा। प्राप्य उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है किसका? बालकों की आवश्यकता एवं योग्यता का, विषय वस्तु की प्रकृति का, विषय विशेषज्ञों की राय का या उपरोक्त सभी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी का। क्रोटोनो नामक नगर संबंधित है रामानुजम से, पाइथागोरस से, आर्यभट्ट से या फिर यूक्लिड से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, पाइथागोरस से संबंध है क्रोटोनो नामक नगर। इसके बाद गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु प्रयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि कौन सी है आपकी? आगमन विधि, निगमन विधि, योजना विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो 54 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगमन विधि जो है वो गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर विश्लेषण विधि। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं आपके ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, आगमन विधि। निम्न में से प्राप्य उद्देश्य हैं ज्ञान देना, संबंध का ज्ञान, सूत्र या चिन्ह या फिर सिद्धांत का ज्ञान। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या है प्राप्य उद्देश्य आपके? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सिद्धांत का नाम जो है वो आपके क्या है? प्राप्त उद्देश्य हैं। उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण सन 1964 में किसने किया? ब्लूम ने, मसीहा ने, करथवाल ने या फिर इन सभी ने। क्वेश्चन नंबर 57। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी ने उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण सन 1964 में किया था। उसके बाद में क्या है? निम्नांकित में कार्य सूचक क्रिया है जानना, देखना, रेखांकित करना या फिर सुनना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जानना। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? ब्लूम ने, सिम्पसन ने, करथवाल ने या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, सिम्पसन ने ज्ञानात्मक। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया ज़रूर है सी, लेकिन आंसर सी आपका नहीं सही होगा यहाँ पर, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष के जो प्राप्य उद्देश्य थे वो आपके ब्लूम ने दिए थे। अभी हमने आपको बताया डॉक्टर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, और कब किया था? 1956 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ज्ञान किसने दिया था? तो ब्लूम ने दिया था। कब दिया था? तो 1956 में दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? बताइए भाई फटाफट से, क्या होगा करेक्ट आंसर, है ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस कुछ गलत दिए हैं। देखो यहाँ पर सिम्पसन नहीं होगा, यहाँ पर करथवाल होगा। क्या होगा? भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का करथवाल ने किया था। कब किया था? तो 1964 में किया था, याद रखिएगा। भावात्मक पक्ष का किसने किया था? तो करथवाल ने किया था। कब किया था? 1964 में किया था। तो ये सही हो जाएगा, है ना? याद रखिएगा, ज्ञान तो ब्लूम ने दिया था और भाव जो थे वो करथवाल ने दिया था। समझ गया बात को, है ना? और उन्होंने 1956 में दिया था अपना, और इन्होंने 1964 में दिया था। उद्देश्य किसके योग से बना है आपका? उत धन दिशा से। तो ऑप्शन एकदम ए सही हो जाएगा, उत से बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उच्च दिशा दिखाना, ऊपर की ओर, नीचे की ओर या निम्न दिशा दिखाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उच्च दिशा दिखाना। क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया? तो अब देखो वही बात आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया क्रियात्मक को किसको? सिम्पसन। तो ये तो सही हो गया कि भाई हाँ, क्रियात्मक जो था वर्गीकरण प्राप्य उद्देश्य थे वो सिम्पसन ने दिया। लेकिन अब पूछा गया है कि ये कब दिया, ये पूछा गया है कि ये कब दिया। तो 1956 1964 तो होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम सही है, 1969 एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि 56 में तो कौन आए थे? ब्लूम, जिन्होंने ज्ञानात्मक दिया था। 64 में कौन आए थे? आपके करथवाल, जिन्होंने क्या दिया था? भावात्मक दिया था। क्रियात्मक सिम्पसन ने जो है क्रियात्मक दिया था 1969। ठीक, भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं ज्ञान से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक उद्देश्य से या प्रशंसा से।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रशंसा से। क्रियात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? ब्लूम ने, सिम्पसन ने, क्रथवाल ने या फिर इन सभी ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रथवाल। नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। जो बच्चे कह रहे क्रथवाल, उनका एकदम गलत होगा, बी नहीं होगा भाई। क्रियात्मक पक्ष की जब बात की गई तो सिम्पसन ही होगा ना। निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। आग्रहण, अनुक्रिया, ज्ञान या फिर चरित्र निर्माण? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ज्ञान जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है, व्यापक होता है, संकुचित होता है, असीमित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो उद्देश्य प्राप्त होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा संकुचित होता है। प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? शिक्षक की, विद्यालय की, समाज की, संपूर्ण राष्ट्र की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षक की। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है? उद्देश्यों का, प्राप्य उद्देश्यों का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राप्य उद्देश्यों का, जो पूछा गया था मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है। ठीक, उद्देश्य का स्रोत क्या है? समाजशास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद में पूछा गया निम्न पद ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, कौन सा? ज्ञान विश्लेषण, बोध या फिर समायोजन? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समायोजन जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? क्रथवाल, सिम्पसन, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर कब किया था बताओ जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में। गणित की आधारभूत संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनका ज्ञान कराया जा सकता है खेल खेल में, स्लेट पर, उत्तर पुस्तिका पर या फिर उपयुक्त सभी पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर। गणित का एक सर्वाधिक सह संबंध है भौतिक विज्ञान से, भूगोल से, रसायन विज्ञान से या फिर इतिहास से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई गणित का सर्वाधिक सह संबंध होता है आपका किसके साथ में? ऑप्शन ए के साथ में गिवन है कि भाई भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस के साथ। उसके अंदर फर्ग्यूसन के अनुसार सह संबंध का उद्देश्य है दो चरों में। दो चर आपके कौन से हैं भाई? मात्रा ज्ञान करना, अंतर ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करना या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मात्रा ज्ञान करना। उसके बाद में कि भाई पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय में शिक्षण के दूसरे विषय का शिक्षण सहायक हो। ये कथन किसका? बेकन का, अरस्तू का, हर्बर्ट का या फिर आर्यभट्ट का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, हर्बर्ट का। गणित में भाषा का उचित प्रयोग ना करने से प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है? तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऐतिहासिक घटनाओं को घटित होने की तिथियों को जानने के लिए जानकारी होनी चाहिए, भूगोल की, नागरिक शास्त्र की, भौतिक विज्ञान की या फिर गणित की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, गणित की। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें संपर्कता की प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। प्रश्न संख्या 80 है आपका। सभी ये कथन किस आयोग से संबंधित है? कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ये कथन किस आयोग का है भाई? शिक्षा आयोग का, कोठारी आयोग का, माध्यमिक आयोग का या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 80। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोठारी आयोग का। क्वेश्चन नंबर 51 है, का प्रथम वर्ग क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, का प्रथम वर्ग यानी स्क्वायर पूछा था। तो उसके बाद में देखो के यहाँ पर लिखा था भाई का की पावर -1, का की पावर 2, बोलते ना के का स्क्वायर, तो भाई का वर्ग पूछा है यहाँ पे। ठीक है, क्यूब हो जाएगा। तो महान गणितज्ञ रामानुजन का संबंध किस काल से? वर्तमान, मध्य, उत्तर मध्य या फिर पूर्व मध्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्तमान काल से। वैदिक काल में महापद्म का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है बताइए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 अरब से। पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं? 2, 4, 5 या फिर 3? तो पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 4 अवस्थाएं। पियाजे की किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है? तो किससे होता है? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, पूर्व से, क्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशीय अवस्था में। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। पियाजे की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता, समझ वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने में समर्थ हो जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक में, पूर्व से संक्रियात्मक उसमें, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो ऑप्शन ए गिवन है ना, तो ए एकदम सही हो जाएगा। निम्न में भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष कौन से? ठोस की यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, सांख्यिकी यांत्रिकी या उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर मध्य के प्रमुख गणितज्ञ हैं भास्कराचार्य, नारायण पंडित, नीलकंठ या फिर उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी। निम्न में वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ हैं श्री रामानुजम, सुधाकर द्विवेदी, नरसिंह बापुदेव शास्त्री या फिर उपर्युक्त सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखो जरा, निम्न में गणित की विशेषताएं क्या हैं? गणित के ज्ञान का आधार, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, निम्न में गणित की विशेषताएं हैं। ये गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है या उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको उपर्युक्त सभी। किस शताब्दी तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा था? 13वीं, 10वीं, 12वीं या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी तक जो है भारत का गणित क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा था। भाई आदिकाल की समय अवधि क्या है? प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक, 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 500 से 400 ईसा पूर्व तक या फिर 400 से 1200 ईसा पूर्व तक? तो आदिकाल का आपका समय क्या है? ऑप्शन है प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक, है ना। नारद पुराण के लेखक कौन है? नारद जी, कपिल मुनि, वेद व्यास या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेद व्यास जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 95 देखिए, का तृतीय मूल क्या होगा? तो का तृतीय मूल का आंसर आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथन किससे संबंधित है? कि गणित सभी विज्ञानों के सिंहद्वार की एक कुंजी है। तो ये कथन आपका संबंधित है ऑप्शन है बेकन से। निम्न में से कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है पूछा गया? गणित मापतौल तथा दिशा का विज्ञान है, गणित एक अमूर्त अवस्था का अध्ययन है, गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है, या फिर गणित में निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि गणित का जो संबंधित कथन नहीं है वो ये है कि गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों की परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98 देखो, क्या जल्दी से कर लो भाई अब, कि प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है आपका? तो वैज्ञानिक विज्ञान। किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? तो पाइथागोरस ने। वह शास्त्र जिससे में गणनाओं की प्रधानता क्या कहलाता है आपका? तो गणित कहलाता है आपका। तो सी 3 कथन मतलब 100 तक हो गए आपके क्वेश्चन। ये 101 नंबर क्वेश्चन है। ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है? तो रचनात्मक ज्यामिति पढ़ाई जाती है। उसने बीज गणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं? तो रेखा गणित के द्वारा हल कर सकते हैं। किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी है आपकी? तो गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय क्या है आपका? तो दोनों ही, घनत्व और अपेक्षित घनत्व दोनों। निम्न में से गणित का संबंध किससे नहीं है? तो व्याकरणीय शुद्धि से नहीं है, विज्ञान इतिहास से तो है। और गणित एक ऐसा विषय जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। ये कथन किसका था? तो प्लेटो का था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका था आपका? तो होंगवेन का था। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर या तो a+b का होल स्क्वायर पूछते या यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर पूछते, तो आप यहाँ पर आंसर सही कर पाते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्लस और माइनस ही मिस कर दिया। अगर मान लो a+b का होल स्क्वायर पूछ रहे होते, ठीक, तो a² + b² + 2ab आंसर सही होता है ना, या a² + b² - 2ab तब सही होता है जब a - b का होल स्क्वायर पूछ रहे थे। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही मान लो गलत है। ठीक, उसके अंदर क्या बीजगणित के युगपत समीकरण को किसकी सहायता से हल कर सकते हैं? तो ग्राफ की सहायता से। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अंकगणित का किया जाता है। इसके बाद में हम लोग करेंगे आपकी यूनिट 2, है ना। तो
तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों लिए तो कभी अपनों के लिए। फटाफट से अपनों के लिए लिख दीजिए और करेंगे सेशन को यहीं से एंड। मिलते हैं आपसे यूनिट 2 के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।